प्रिय मित्रों, जय श्री राम एवं शुभ प्रभात। भाइयों, आज हम एक बड़ी महत्वपूर्ण और पौराणिक घटनाओं पर आधारित कुछ बातें करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग पूर्व परिचित हैं कि कल रक्षाबंधन का त्यौहार है। ये रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार क्यों मनाया जाता है? हमारे हिंदुओं में जो भी तीज त्यौहार बनाए गए हैं उनका एक विशेष महत्व है। उसके अंदर बड़ी रहस्यमय घटनाएं छुपी हुई हैं। आज मैं आपको रक्षाबंधन से संबंधित कुछ एक घटनाओं का जिक्र करेंगे। देखिए, जब किसी तीज त्यौहार के महत्व के बारे में जानते हैं और तब जब महत्व को जानते हैं और उसको मनाते हैं या उसमें हर्षोल्लास प्रतीत होता है, अब बड़े हर्षोल्लास से उस पर्व को मनाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। तो दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार जो है सावन के अंतिम दिन पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है और ये भाई बहन का त्यौहार कहलाता है। दोस्तों, इसमें कई घटनाएं हैं। आप देखिए, एक रानी कर्णावती का नाम सुना होगा, जो राजपूताना फैमिली से थी। वो विधवा हो गई थी और उन्होंने हुमायूं के हाथ पे राखी बांधी थी, रक्षाबंधन बांधा था और उनसे ये वचन लिया था। उन्होंने वचन दिया था कि वो उनके राज्य पे आक्रमण नहीं करेंगे और जफर से उनके राज्य को छुड़ाया था। इसलिए ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा, असुर और सुर, देवता और राक्षसों के बीच में बहुत युद्ध होता रहता था। अक्सर देवता हार जाते थे। तो एक बार देवताओं का युद्ध हो रहा था तो इंद्राणी, जो इनकी पत्नी थी इंद्रदेव की, वो बहुत चिंतित हुई और वो तपस्या करने लगी। तपस्या से उन्होंने एक रक्षा सूत्र प्राप्त किया और देवगुरु बृहस्पति के द्वारा इंद्र भगवान के हाथ पे वो कलाई पे राखी बांधा गया और वो विजयी हुए। तभी से ये रक्षाबंधन इसी पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है। एक और तथ्य है, एक बार भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से किसी का वध किए थे। सुदर्शन चक्र आ रहा था तो उनसे काली उंगली कट गई थी, कानी उंगली, कनिष्ठा उंगली कट गई थी। तो द्रौपदी ने अपना साड़ी फाड़ के उनकी उंगली पे पट्टी बांधी थी और उनको भाई बनाया था। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका भाई बनने के लिए स्वीकार किया था और जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान स्वयं प्रकट होकर के उनकी रक्षा की थी। इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे इसका विधान है कि भाई बहन दोनों भगवान की पूजा करें और भाई बहन के रक्षा करने का संकल्प लेता है और बहन रक्षा सूत्र से भाई की रक्षा का दुआ करती है भगवान से। और यह प्रथा हमारी बहुत पुरानी है, हजारों साल पुरानी है। दोस्तों, जब हम इस रहस्य को जान के किसी पर्व को मनाते हैं तो कितना आनंद आता है। इसके अलावा एक प्रथा इसके साथ और जुड़ी हुई है। दोस्तों, जब दिवाली के दिन यम द्वितीया कहते हैं ना, यम द्वितीया क्यों कहते हैं? यम द्वितीया के दिन यमराज अपनी बहन यमनी, सूर्यपुत्र यमनी भी थी और यम भी थे और धर्मराज भी थे, तो उनकी छोटी बहन थी यमनी। यमनी के घर ससुराल गए थे। वो रक्षाबंधन के दिन मतलब जाते थे। इस रक्षाबंधन नहीं, यम द्वितीया पे, जो दिवाली के दूसरे दिन होता है। तो वो गए हुए थे और बहन ने उनका आदर सत्कार किया और उस आदर सत्कार के उपलक्ष्य में उन्होंने कहा कि इस दिन अगर कोई भाई बहन अपनी बहन अपने भाई को टीका करती है
तो उससे एक वरदान मिला था। यम ने यमनी को वरदान दिया था, मांगा था उन्होंने कि सारे भाइयों की रक्षा हो, तो उन्हें कहा था तथास्तु। फिर उन्होंने कहा था नहीं, एक वरदान और मांगो। यम ने यमनी को कहा था। तो उन्होंने कहा कि इस दिन जो भाई, जो बहन अपने भाई को राखी बांधे और यमुना नदी में स्नान करे, तो वो अकाल मृत्यु को ना प्राप्त हो, यमलोक ना जाए। उन्होंने कहा था कि भाई इसको और सरल कीजिए, क्योंकि ऐसे तो हमारा पूरा यमलोक ही खाली हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि जो लोग यमुनोत्री में, चारों धाम में ये यमुनोत्री धाम कहलाता है जहाँ से यमुना नदी का उद्गम हुआ है, वहाँ तप कुंड है और उसमें नहाने से, उसमें खाना पका के खाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और यही कहा गया है कि जो यमुनोत्री के दर्शन करके वहाँ कुंड में स्नान करता है, यमुनोत्री में स्नान करता है, उसको यम के द्वार नहीं जाना पड़ता। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं, रोचक कथाएं हैं दोस्तों। मैं भी कुछ तथ्यों को नहीं जानता था, लेकिन जब से मैं जान गया हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ थोड़ी जानकारी जो रक्षाबंधन से संबंधित थी, रक्षाबंधन से संबंधित थी, वो हमने आप लोगों को दिया। तो साहस अपने बहन की रक्षा करने का संकल्प लें और रक्षाबंधन बंधवाएं और बहन को कोई उपहार भी दें। उपहार में जो आपके सामर्थ्य में हो दीजिएगा। दोस्तों, एक और कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ। देखिए होता क्या है, जितना मर्जी वेद शास्त्र बंदा पढ़ लेता है, उनको जितना मर्जी ज्ञानी बना दो, ज्ञान अंदर नहीं जाता है जब तक उदाहरण नहीं दिया जाता, कहानी नहीं सुनाई जाती। तो एक बड़ी छोटी सी कहानी है, वो भी सुना देता हूँ। एक बार एक नाविक नाव चलाता था, तो एक संत नाव नदी पार करना चाहते थे। तो वो नाविक से बोले, भाई हमको भी नदी पार करा दो, मेरे पास पैसे नहीं। तो उसने कहा, महाराज आप बैठिए और मैं अभी कुछ और लोग आ जाएं तो उनको पार कराएंगे, उनसे पैसा ले लेंगे, आपसे पैसा नहीं लेंगे, बिना पैसे के हम आपको नदी पार करा देंगे। संत वहाँ एक कोने में बैठ गए, बूढ़े संत थे। थोड़ी देर बाद 20-21 लड़कों की टोली आई और उनको भी उस पार जाना था। तो नाविक ने कहा ठीक है बैठ जाओ। जब वो बैठे तो वो बूढ़े व्यक्ति को भी, जो संत थे, उनको भी बैठने के लिए कहा। तो लड़कों ने बहुत एतराज़ किया, नहीं भाई नहीं, हम ये बूढ़े को अपने साथ नहीं बैठने देंगे। तो नाविक ने कहा, भाई अगर नहीं बैठने देते हो, इनको तो हमने वचन दे दिया कि हम आपको उस पार ले चलेंगे, अगर आप नहीं जाना चाहें तो आप उतर जाइए, दूसरा कोई पार्टी आएगी, हम उसको लेकर जाएंगे और संत को तो जरूर ले जाएंगे। कई लड़कों ने देखा, चलो ठीक है, एक कोने में बिठा दो। उस संत को कोने में बिठा दिए, नाविक लेकर चल पड़ा। थोड़ी दूर नदी के जाने थे, वो लड़के बड़े उदंड थे और उन्होंने उस महात्मा को छेड़ना शुरू कर दिया। कभी उसको बाल खींचते, कभी उसको गुदगुदी लगाते, कभी उसको धोती खींचते, कभी कुछ करते, लेकिन वो संत कुछ नहीं बोलते थे, वो शांत स्वरूप बैठे थे। लेकिन धीरे धीरे उनका उदंडता बढ़ती गई और उन्होंने संत को पैर पकड़ के और पानी में डुबोना शुरू कर दिया। पैर पकड़ के पानी में डुबोते, गुड़गुड़ 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 करते, फिर निकाल लेते, फिर करते, फिर इनको बड़ा अच्छा लग रहा था। अब संत फिर भी कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन भगवान ने उस संत की रक्षा करने के लिए एक हट्ठा कट्ठा बंदा उसमें नाव में प्रकट हो गया और उसने संत को पकड़ कर बिठाया और संत को प्रणाम करते हुए बोला, प्रभु ये नहीं जानते कि आप कौन हैं, मैं आपको पहचानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, मुझे आज्ञा दें, इन सारे बच्चों को जिस तरह से आपके साथ उद्दंडता कर रहे थे, मैं इनको डुबो दूँ या इसमें नाव से उठा के बाहर फेंक दूँ, मार दूँ, इनको क्या करूँ। संत ने कहा, नहीं, अगर कुछ इतना सामर्थ्य आप में है तो एक ऐसा काम कर दो जिससे इसकी उद्दंडता दूर हो जाए, इनका स्वभाव बदल दो, क्योंकि ये स्वभाव बस ऐसा करते थे, हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है, इनका स्वभाव ऐसा है। तो दोस्तों, फिर उनके सामर्थ्य में जो था उन्होंने उसके साथ किया और उसका स्वभाव बदला। दोस्तों, कहा गया ना
कि संत स्वभाव में इतनी शक्ति होती है। संत ऐसे नहीं होते, संत बहुत शांत होते हैं। कहते हैं ना, संत बनना है तो आप 2 घंटे में बन जाइए, चोला बदल लो, सर मुंडवा लो, तिलक लगा लो, संत हो गए। लेकिन अगर आपका स्वभाव नहीं बदला तो आप संत नहीं हो सकते। ऐसा ही एक बार तुलना हुआ, एक पैंट शर्ट पहने हुआ बंदा खड़ा था और एक सर मुंडवाए और पूरा चोलाधारी बंदा खड़ा था, और एक कोई घटना हुई, उस पे संत बड़े उत्तेजित हो गए, बहुत गुस्से से बोलने लगे, और वो बंदा मुस्कुराता रहा। क्या हुआ? सच्चा संत वो था या पैंट शर्ट वाला? क्या कहेंगे? सच्चा संत जो पैंट शर्ट वाला, क्योंकि उसका स्वभाव में संत था, स्वभाव से संत था। तो दोस्तों, कपड़ा पहन लेने से संत नहीं होता, संत स्वभाव होना चाहिए। जब आप में संत रूपी स्वभाव आ जाएगा तो पूरा जीवन आनंदित हो जाएंगे और दूसरों को आनंद देते हैं। कहने संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजन। सो दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ, कल फिर नई चर्चा करेंगे। जय श्री राम।